हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था। उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला। फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए। कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया। कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन, मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा। हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूं, अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है, तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं, तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था। 2 किलो खजूरें, एक मशीज़ा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं। वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगी अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी। अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना,
اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں